व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन अ पोस्टर? चलो क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। Automate your customer support. वेयर इज द लोगो ऑफ योर बिजनेस? Yeah. यस दिव्या। Yes, sir, लोगो नहीं, बट सर मैंने लोगो तो लगाया था। कहाँ गया लोगो? कट हो गया ना वो लोगो। वही, बिकॉज ये जो क्रिएटिव था उसमें लोगो तो तो किया था। जब ये आप रहा। प्रीव्यू में दिख रहा है कि लोगो कट हो गया, देन व्हाई यू हम्म। हैव नॉट चेंज द पोस्टर? पोस्टर क्यों नहीं चेंज किया आपने? यस सर। पोस्टर, देखो पोस्टर में तो आधी 98% जगह तो खाली ही है। हम्म। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। नाउ यू शो मी योर एड लॉजिक फर्स्ट। ठीक है, आपका एड लॉजिक मैंने देखा है। शो मी एड, कि आपने टारगेट किसको किया है। एड। आई डोंट वांट टू सी क्रिएटिव, आई वांट टू सी टारगेट। यस। कम बैक, कैंपेन्स पे क्लिक करना, कैंपेन्स, एंड डू नॉट क्लिक ऑन एड, क्लिक ऑन एडिट बटन। गो टू ऑडियंस, साइड बार में ऑडियंस। यस, इंडिया। कुछ सेव किया था? यस सर, एक मिनट, एक्चुअली दो एड्स हो गई थी। ओके, तो आई गेस दिस वन। अगेन यू हैव क्लिक्ड ऑन एड। सॉरी। वेट, फील्ड सर्विस कस्टमर सपोर्ट। Why you want to add field service and customer support engineer, IT support, live chat as customer एक्चुअली support and रुको retention tool, web, mobile support, software. Scroll down. Okay, groups right नहीं टारगेट किया आपने. You have to remove यस the. सर, वो एक्चुअली मैंने ना एडिट किया था, बट मुझे लग रहा है कि Scroll वो down. गलत। Scroll down now. Scroll down a little bit. I want to see the industries. Why you want to target so many industries at one time? बट सर इन सब में ही सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है ना, क्योंकि ये सारी ही रिटेल कॉम्स हैं Why उसमें। at one advertisement you want to cover all industries? ओके सर। Everybody is struggling with a different pain point, right? या। So why not to target every industry with their pain point, ओके सर। right? That's a smart advertisement. जो आप सोच रहे हो, that is a digital marketer's thought कि जो मेरा ऑडियंस है उसको एक साथ टारगेट किया जाए। बट परफॉर्मेंस मार्केटर क्या सोचता है कि मुझे उसी इंडस्ट्री को टारगेट करना है, तो उस इंडस्ट्री के पेन पॉइंट से ही टारगेट करना है। एग्जाम्पल, रिटेल फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा हूँ, तो आई विल टारगेट अबाउट देयर पेन पॉइंट। तो एवरी इंडस्ट्री विल हैव यूनिक पेन पॉइंट टू एड्रेस, तो उससे साथ टारगेट करो। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, बाकी लुक्स ओके। कहीं पे ओके लिख सर। के रखना ये पॉइंट, ओके यस सर। फाइन। बाकी ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसा देखने जैसा है नहीं।
एड ओके सर। कंटेंट पे ध्यान दो, ओके। यस सर, मैं उसे चेंज कर दूंगी। यस। नेक्स्ट, मयूर। सर नहीं हुआ। टाइम लगता है सर जॉब से आने में, इसकी वजह से। बट एवरीबडी इज डूइंग समथिंग। तो मेरा फेसबुक का ही चल रहा था। फेसबुक का चल रहा है मतलब तूने पहले यहाँ पे टाइम नहीं दिया ना, यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन दैट नाउ। सही स्पॉट किया मैंने। यस, और किसने किया है? व्हाट अबाउट यू देवयानी? आई एम ऑडिबल राइट? आई एम ऑडिबल गाइस? हाँ। यस सर। हम्म। और किसको दिक्कत है ऐड रन करने में? नहीं? ठीक है। देखो, अभी सोशल मीडिया है तभी आई कैन आस्क एवरीबडी कि आपका प्रैक्टिस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। व्हेन वी विल शिफ्ट ऑन गूगल एड्स, इट्स लिटिल टफ टू आस्क एवरीबडी, राइट? सो आप खुद से अपना अपना प्रैक्टिस कर लो। यू हैव टू आस्क द डाउट्स एज वेल, ओके। नाउ लेट्स कमिंग बैक ऑन एड। लेट मी शेयर स्क्रीन नाउ। लेट मी नो गाइस इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, sir. Okay. Now, today we will see one of the useful objective if you have a conversion on your website as a business. अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कोई conversion है, conversion like what? People, you want people to come down on your website and book a demo with you, or people should come down on your website or fill the form on your website. Whatever action you want people to complete the action on your website, then this particular upcoming objective is useful. Why? Because this particular object is on a retargeting base. जैसे हमने मेटा में सेल्स एड नाम का ऑब्जेक्टिव देखा था, जो लोगों को रिटारगेट करता है, वैसा ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो लोगों को रिटारगेट करने के लिए हेल्प करता है ऑन ए लिंक्डइन। नाउ लेट्स सी कि वो एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करते हैं या किस तरह से सेटिंग्स वहां पे अप्लाई होने वाले हैं। नाउ बिफोर क्रिएटिंग अ कैंपेन, मैं आपके पास एड लॉजिक है ये मान के चलता हूँ, राइट? सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ एड लॉजिक। नाउ आई वांट टू रन द कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट। सो हियर सेल्स ऑब्जेक्टिव का इंग्लिश वेबसाइट कन्वर्जन ऐसा लिखा है। वेबसाइट कन्वर्जन वेयर यू वांट टू रिटारगेट a particular audience for some action on your website। तो यहाँ पे लिखा भी है, you want to drive action on your website। तो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ एक्शंस है दैट पीपल शुड गेट कंप्लीट, दैट हेल्प योर बिजनेस टू गेट रेवेन्यू और हेल्प योर बिजनेस टू गेट मोर लीड्स, तो ये आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बहुत कम यूज होता है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। उसका रीज़न भी है बिकॉज अगेन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर द लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन ही यहाँ से ज़्यादा होता है। मगर अगर आपके पास काफ़ी अच्छा ऑडियंस है जिसको आप रिटारगेट कर सकते हो, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी गुड। ये ऑब्जेक्टिव काम में आता है। यहाँ पे लॉजिकली या स्ट्रेटेजिकली चेंज कहाँ पे होता है? ऑडियंस में होता है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेट्स ओपन द एड। सिलेक्ट, ओपन, ओपन द क्लासिक एड, कंटिन्यू विद द ग्रुप। विजिबल है सबको? Yes, sir. Right. रहने देते हैं नाम, वी विल कीप सेम नेम। Then we will see the setting of advertisement, objective website conversion. Then this step we should keep skip. Then audience. Now यहाँ पे जो audience ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है वो audience यूज होता है audience में फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस विच इज कॉल्ड एज ए यूअर डेटा ऑडियंस।
ये ऑडियंस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? बिकॉज दिस एडवर्टाइजमेंट वर्क्स ऑन मोर ऑफ रीटारगेटिंग। नए लोगों तक ये एड बहुत कम जाती है, रीटारगेटिंग पे फोकस करती है। तो यूज ऑडियंस काफी काम में आता है। तो यूज ऑडियंस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको सेटिंग्स क्या मिलता है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है लिस्ट अपलोड। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेव्ड ऑडियंस है, अगर आपके बिजनेसेस के आपने कुछ एक्सेल में या कहीं पे ऑडियंस सेव करके रखा है, तो आप सीधा सीधा उसका लिस्ट अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड द कंपनी लिस्ट। आप सीधा कंपनी लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे आपके पास एक्सेल या सीएसवी फाइल रहेगा, आप उसको अपलोड कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपने कंपनीज यहाँ पे टारगेट की है, जो भी कंपनीज का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उस कंपनी को रिटारगेटिंग करने वाला या उस कंपनी को रिटारगेटिंग करता हुआ आपका एड रन हो जाएगा। तो लिस्ट अपलोड इज वन ऑफ द यूजफुल फीचर व्हेन यू आर डूइंग द कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज आपको उन्हीं को फोकस रखना है, दोज हु हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस रिसेंटली और इंटरेक्टेड योर बिजनेस इन अ पास्ट। ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया है। फर्स्ट स्टेप दे हैव क्लियर्ड कि इंटरेक्शन हुआ है बिजनेस के साथ, बट दे हैव नॉट कन्वर्टेड फॉर योर बिजनेस। उनको आप टारगेट करने के लिए एड रन कर रहे हो। तो यहाँ पे काफी यूज्ड ऑडियंस वर्क होता है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है लिस्ट अपलोड, वेयर यू कैन अपलोड द लिस्ट। आप अपना एक्सेल से लिस्ट अपलोड कर सकते हो, जिस लिस्ट के अंदर जिसका भी अकाउंट रहेगा या कंपनी अकाउंट रहेगा, जिसको आपकी एडवर्टाइजमेंट दिख सकती है। नेक्स्ट यूजफुल इज ए लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस जो आपका पुराना ऑडियंस है, जो अभी तक आपने एड्स में टारगेट किया हुआ है, उसके जैसा ही ऑडियंस रिटारगेटिंग में स्टार्ट होता है, उसके जैसा ही ऑडियंस रिटारगेटिंग में टारगेट करता है। एग्जाम्पल, हमने कस्टमर सपोर्ट हेड्स पुणे के टारगेट किए, लुक लाइक में वो दिल्ली के टारगेट करेगा, बेंगलोर का टारगेट करेगा, हैदराबाद के टारगेट करेगा। तो सेम ऑडियंस लाइक आर ऑडियंस, बट लिटिल एक्सपांडिंग द होराइजन्स। हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सपांड कर देता है, लार्ज कर देता है। क्यों? ताकि उनसे भी हमारे वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जेंस आए। तो ये ऐसे सेट ऑफ ऑडियंसेस यहाँ पे काफी काम आते हैं। फिर लिंक्डइन का एक नया ऑडियंस है प्रोडक्टिव ऑडियंसेस। प्रोडक्टिव में क्या होता है? बेसिकली जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी अभी तक आपने टारगेट किया है, उसके जैसा ही लिंक्डइन टारगेट करता है टारगेट करने का, या लिंक्डइन सोचता है कि मैं कुछ आपके लिए नए फिल्टर्स लेके दूं जो आपके ऑडियंस को और अच्छा बना सकते हैं, इसलिए इसको प्रेडिक्टिव बोला गया है। लिंक्डइन खुद सोच के नया ऑडियंस आपके लिए टारगेट करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट नॉट गुड ऑप्शन फॉर द रीटारगेटिंग। उतना इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है जितना लिस्ट अपलोड और लुक लाइक जितना हो सकता है, बिकॉज ये दोनों हमारे अभी तक के परफॉर्मिंग्स ऑडियंस है। लुक लाइक मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करे हैं या हमारे प्रीवियस लीड्स ऐड में लीड सबमिट करे हैं, लुक लाइक में जो हमारा लिस्ट है वो है। दोनों ऑडियंस हमारे लिए काफी काम के आ सकते हैं, बिकॉज वो हमारे एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो उसको रिटारगेटिंग करना बनता है। प्रोडक्टिव में लिंक्डइन सोच के टारगेट कर रहा है, तो उतना प्रोडक्टिव या उतना अच्छा ऑडियंस नहीं मिलता है। Then retargeting, straight away you can retargeting on the particular page. For example, lead generation form. अगर आपने पुराना कोई लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट रन किया है एंड यू हैव मल्टीपल लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट प्रीवियसली, मल्टीपल एड्स रन किए हैं आपने लीड जनरेशन के, तो यू कैन पिकअप एक्स लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट्स ऑडियंस एंड उसको रिटारगेट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा प्रोडक्टिव ऑप्शन आपके सामने आ जाता है व्हेन यू डू द रीजनरेशन एडवर्टाइजमेंट। या आपके वेबसाइट पे कोई गया है, तो उसको आप ऑडियंस में पिकअप कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियसली ट्रैफिक एडवर्टाइजमेंट रन किया है, तो जो भी आपने पुराना ऑब्जेक्टिव रन किया है उसमें से कोई भी आप ऑडियंस पिकअप कर सकते हो और उसको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए रिटारगेट कर सकते हो। दैट इज अनदर गुड ऑप्शन कि मैंने पुराने एड्स रन किए हैं, उसका स्पेसिफिक एड का मुझे कोई पर्टिकुलर ऑडियंस पिकअप करके रन करना है रिटारगेटिंग के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है। थर्ड पार्टी, अगर आपका पर्टिकुलर सीआरएम वगैरह है, उसके साथ जो भी आपने ऑडियंस सेव करके रखा है, उसको भी आप सीधा रिटारगेट कर सकते हो। इस हिसाब से रिटारगेटिंग के अंदर ये ऑप्शंस बहुत काम आते हैं जो सेव्ड ऑडियंस के अंडर आता है। सेव्ड ऑडियंस मतलब अभी तक आपके बिजनेसेस के पास जो भी ऑडियंसेस अवेलेबल है, उसको आप यूज कर रहे हो। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अपलोड द लिस्ट का। जो भी आपके पास ऑडियंसेस अभी तक है, या जो भी अभी तक आपने लीड जनरेट करके रखे हैं, आपने कॉल किया है, जो लीड काम के है उसको ही सेव किया है, बाकी के लीड्स हटा दिए हैं, और जो आपके पास फाइनल लिस्ट बचता है, जो आपके बिजनेस के लिए काफी पोटेंशियल ऑडियंस हो सकता है, उसको आप सीधा अपलोड करते हो एंड उनको आपका लिंक्डइन रिटारगेटिंग करना स्टार्ट कर देता है। नाउ प्रो टिप टू अपलोड द लिस्ट, हमेशा लोगों के जीमेल्स अपलोड करना है। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आई हैव माय कॉर्पोरेट ईमेल आईडी,
बट मेरा जो लिंक्डइन है वो मेरे पर्सनल आईडी पे है, तो मुझे ऐड तो लिंक्डइन पे दिखने वाला है। तो ऑडियंस जब आप टारगेट करते हो, लोगों के पर्सनल आईडी से टारगेट करना जरूरी होता है। तो जब भी आप लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हो या वेबसाइट पे लीड जनरेशन फॉर्म रख रहे हो, एज अ मार्केटर आप लोगों के पर्सनल आईडीज भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। क्यों? बिकॉज वो रीटारगेटिंग के लिए काफी काम आते हैं। जैसे हमने कल वर्क ईमेल लिया था, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड कीप ईमेल आईडी, ओके। बिकॉज लीड लिस्ट में जब आप उसको अपलोड करते हो रिटारगेटिंग के लिए, वो काफी काम का आता है। इसको प्रो टिप में लिख के रखना, ताकि जब भी रिटारगेटिंग का एडवर्टाइजमेंट हो जाए। रिटारगेटिंग का एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के पास कैसा था, वो वाइडली टारगेट करता है, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको एडवर्टाइजमेंट रिपीट कर देता है, जो एक्शन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फोकस्ड एरिया में काम करता है, बिकॉज B2B है। काफी बिजनेसेस पुराने होते हैं जिनका ऑडियंस सेट है, जिनके पास ऑडियंस सेव्ड है, उसको आप सीधा पिकअप कर सकते हो एंड टारगेट कर सकते हो कि ये मेरा ऑडियंस है, सीधा इसको ही रिटारगेट करना स्टार्ट कर दो। तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई पुराना ऑडियंस है ही नहीं, ऐसा तो होने नहीं वाला है, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट आती है थर्ड या फोर्थ लेवल पे, कि आपने प्रीवियस ट्रैफिक ऐड रन किया है, या आपने ट्रैफिक अवेयरनेस एंड लीड्स ये तीनों ऐड रन किए हैं, देन यू आर रनिंग दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो अभिषा, ये एडवर्टाइजमेंट तीसरा चौथे नंबर पे आता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑडियंस सेव होता है। बट इन केस अगर आपके पास कोई ऑडियंस सेव नहीं है एंड यू वांट टू स्ट्रेट अवे पिकअप द कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट, आपको सीधा कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट करना है, नॉट अ गुड ऑप्शन, बट करना ही है। तो अगेन आपके पास ऑडियंस एट्रीब्यूट्स ऑप्शंस है, जो हमारे फिल्टर्स है, उसको भी आप यूज कर सकते हो कि यू वांट टारगेट दिस पीपल, दे विल क्लिक ऑन योर एडवर्टाइजमेंट, दे विल जंप ऑन योर वेबसाइट, कंप्लीट किया एक्शन, वेल एंड गुड। नहीं कंप्लीट किया, हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको रिटारगेट करेगा। और तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑडियंस यूज होता है। बट मैक्सिमम जब हम रिटारगेटिंग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कन्वर्जन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यूज्ड ऑडियंस को यूज करना है। गॉट इट? समझ में आ गया ऑडियंस का लॉजिक? यही इस एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा चेंज है। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट का सेटिंग लेवल पे चेंज आता है नेक्स्ट, जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए कन्वर्जन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट चूज करना है। तो लीड जनरेशन जैसा ही यहाँ पर भी मैसेज टारगेट कर सकते हो, बिकॉज मैसेज में वी कैन एक्सप्लेन थिंग्स। मैसेज नहीं है, वीडियो टारगेट करो। दीज टू एड फॉर्मेट वर्क बेटर ओवर हियर, बिकॉज वीडियो में अगेन एग्जाम्पल, अगर मेरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, अगर उसका मुझे कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट रन करना है, तो आई कैन शो अ वीडियो विच कैन शो फीचर ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यूज केस ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जिससे क्या होता है, कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरे कन्वर्जन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो वीडियो एडवर्टाइजमेंट फॉर अ प्रोडक्ट बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, उसके लिए काम करता है। सर्विस बिजनेसेस के लिए मैसेज काफी ज्यादा काम करेगा। बाकी उतना एड फॉर्मेट इफेक्टिव नहीं होते जब आप कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, बिकॉज उतना मैसेज एक्सप्लोर नहीं होता है, उतना डिटेल एक्सप्लोर नहीं कर पाते एज अ बिजनेस, हम उतना डिटेल बता नहीं पाते लोगों को। तो इसीलिए जब आप कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, तब आप वीडियो या मैसेज एडवर्टाइजमेंट चूज कर सकते हो। अभी के लिए यू आर प्रैक्टिसिंग, यू कैन पिकअप एनीथिंग, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर प्रो टिप्स है वो आपके मेटा के ऐड के लिए भी काम आएंगे, या इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन ऐड के लिए भी काम आएंगे। बोथ वे आई एम टेलिंग। अभी प्रैक्टिस जब कर रहे हो, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग, जो आपके पास कंटेंट है उसके साथ आप ऐड कंप्लीट कर सकते हो। बट व्हेन यू आर डूइंग फॉर रियल बिजनेस, व्हेन यू आर डूइंग फॉर सम बिजनेस सम कंपनी, देन यू शुड सेलेक्ट दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस। इसलिए उसको लिख के रखो कहीं ना कहीं पे। ओके, क्लियर है? Yes, sir. या देन सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है इस एडवर्टाइजमेंट का, प्लेसमेंट। यू कैन सेलेक्ट प्लेसमेंट, आप अपने हिसाब से प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि ऑडियंस नेटवर्क पे जाना है नहीं जाना है। अगेन, गुड ऑप्शन टू नॉट सेलेक्ट द ऑडियंस नेटवर्क, कीप द एडवर्टाइजमेंट ऑन लिंक्डइन ओनली। एंड important part of this advertisement is a conversion tracking. Conversion tracking is important. Why? Because अगर मैं conversion tracking ऐड ही नहीं करूंगा, तो लोगों को रिटारगेट नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे आपको याद होगा, मेटा के अंदर पिक्सेल नाम का एक ऑप्शन था, रिमेम्बर? सबको याद है पिक्सेल? प्रश्न, यस सर। क्या करता था पिक्सेल, किसी को याद है? वो एक कोड देता था जो वेबसाइट के लिए रहता था। Right. So pixel is nothing but a code which retargets the people if they have not completed action on our website। जो भी एक्शन मैंने सेलेक्ट किया है, सेम इसका भी यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड होता है। इसको टैग बोलता है लिंक्डइन। जैसे मेटा पिक्सल शब्द यूज करता है, लिंक्डइन टैग यूज करता है। तो मुझे यहाँ पे मेरा टैग क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा कि मैं
एक पर्टिकुलर परचेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ या बुकिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे लोगों को रिटारगेट करने के लिए टैग की जरूरत है। तो यू कैन सेलेक्ट इनसाइड टैग, एंड इनसाइड टैग सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो कि व्हाट यू वांट टू ट्रैक, आप लोगों का क्या ट्रैक करना चाहते हो और किसको रिटारगेट करना चाहते हो वो मुझे बताइए। इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ यू आर टेलिंग लिंक्डइन कि व्हाट आई वांट टू ट्रैक। एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ डेमो कन्वर्जन, somebody coming on my website should go for a demo booking। conversion category क्या है? According to the every business they have added the all of the conversion categories, सभी conversion categories आपके सामने है जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। जैसे एग्जांपल हमने डेमो पिकअप किया है, तो आई विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कुछ डेमो ऑप्शंस अवेलेबल है क्या। लेट मी गो एंड सी, स्टार्ट अ ट्रायल, रिक्वेस्ट कोड, सेव ऑन इंस्टॉल, क्वालिफाइड लीड, अप्लाई जॉब। देखो सब बिजनेसेस को पकड़ के उसने लिखा हुआ है, परचेज, स्टार्ट वीडियो, स्टार्ट अ ट्रायल। डेमो की जगह पे स्टार्ट अ ट्रायल कैन बी अ मैच, somebody गोइंग स्टार्टिंग अ ट्रायल। Now, if somebody is starting a trial on your website, that means revenue for you। तो आप यहाँ पे अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अ वैल्यू कि अगर कोई मेरा स्टार्ट ट्रायल करता है तो इस जनरेटिंग 500 रुपीज और 5000 रुपीज ऑफ रेवेन्यू फॉर मी। तो लिंक्डइन आपके लिए कैलकुलेट करके देगा कि 10 ट्रायल्स आपके स्टार्ट हुए तो आपको रेवेन्यू 5000 × 10 आया है। तो आपके रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए अच्छा है। इफ यू सी no, somebody is starting a trial on my website doesn't mean a particular revenue for me, then you can say no value। जैसे for an example, lead form submission, let's see, lead form, submit a lead form, हाँ submit qualified lead। So example, submitting a qualified lead on a PIDM's website। जब PIDM के वेबसाइट के ऊपर आप फॉर्म सबमिट करते हो उससे PIDM को कोई वैल्यू जनरेट नहीं होता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो नो वैल्यू। अगर PIDM के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म सबमिट करने के लिए अगर आपको पैसे लगते हैं, अगर ऑडियंस को पैसे लगते हैं, तो यू कैन मेंशन कि अगर कोई ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट कर रहा है, वो एक्शन कंप्लीट कर रहा है, तो एक वैल्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो उससे क्या होता है, लिंक्डइन हमको कैलकुलेट करके देता है कि अगर आपको 10 क्वालिफाइड लीड आई है तो आपको उतना उतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिससे एज अ मार्केटर हमको मैथमेटिक्स करने में इजी जाता है। तो आप वैल्यू है नहीं है बता सकते हो, राइट। देन इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि हाउ मेनी डेज यू वांट टू ट्रैक एंड रिटारगेट देम, आप लोगों को कब तक रिटारगेट करना चाहते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज अ क्लिक, अगर आपकी एड पे क्लिक किया है बट कन्वर्ट नहीं हुआ है तो कितने दिन तक आप उसको एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है कि 7 डे, 30 डेज, 90 डेज। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट 7 डेज तक रिटारगेट करना है। सो एग्जांपल, समबडी इज क्लिकिंग ऑन माय एड बट नॉट कन्वर्टेड, तो उसको 7 दिन तक मेरी एडवर्टाइजमेंट रिपीट करती रहेगी। देन व्यू, समबडी व्यूड माई एडवर्टाइजमेंट नॉट क्लिक्ड, क्लिक भी नहीं किया है, कन्वर्ट भी नहीं हुआ है, तो उसको कितना दिन तक मैं एडवर्टाइजमेंट रिपीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 डे। सो एग्जाम्पल यहाँ पे इन केस किसी ने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया तो उसको 7 दिन मेरी एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट करेगी इफ नॉट कन्वर्टेड। एंड व्यू, किसी ने एडवर्टाइजमेंट को व्यू किया है, क्लिक भी नहीं किया है, तो उसको पूरा दिन नेक्स्ट डे तक मेरी एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट करती रहेगी। क्लिक किया फिर वो 7 डे के लूप में आ सकता है। अगर कन्वर्ट नहीं होता है, कन्वर्ट होता है फाइन, हमारे एडवर्टाइजमेंट उसको रिपीट नहीं दिखेगी। तो यू कैन कंट्रोल ऑन लिंक्डइन कि कितने दिन तक आप उसको एडवर्टाइजमेंट रिपीट कर सकते हो। गुड कॉम्बिनेशन इज 30 डे एंड 1 डे, कि आप 30 डेज तक लोगों को रिटारगेट करो। वाई 30 डेज? अगेन, इज नॉट अ B2C प्रोडक्ट, इज अ B2B प्रोडक्ट। पीपल टेक अ टाइम टू टेक अ डिसीजंस फॉर अ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। लोगों को ऑपरेशंस के लिए या बिजनेसेस को, फॉर एग्जांपल सर्विसेज को किसी को हायर करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हायर करने के लिए टाइम लगता है, तो आप 30 डेज तक लोगों को रिपीट कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट। सो गुड कॉम्बिनेशन इज 30 एंड 1 डे। व्यू के लिए 1 डे ही क्यों? बिकॉज मेरी एडवर्टाइजमेंट देखा है बट क्लिक नहीं किया है, तो पूरा दिन रिटारगेट करता हूँ। अगर दिन के बाद भी क्लिक नहीं कर रहा है तो नए ऑडियंस को टारगेट करना ही जरूरी है, उसको फिर हम लीव कर देते हैं, नए रिटारगेटिंग को टारगेट करेंगे। बिकॉज somebody इज नॉट क्लिकिंग मतलब उसको जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना कोई गुड, नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सो इसलिए 30 डेज एंड 1 डे इज अ गुड कॉम्बिनेशन, कि क्लिक करने के बाद 30 डेज तक मेरी एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट होती रहेगी। दैट्स इनफ टाइम टू कन्वर्ट द पीपल बैक। इफ नॉट, देन हमारे एडवर्टाइजमेंट नए लोगों को दिखेगी। तो 30 डेज इज अ गुड पीरियड एंड 1 डे इज अ गुड पीरियड व्हेन व्यू इज देयर। And campaign attribute is what LinkedIn is checking is a last stretch of each campaign। अगर फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल कैंपेन चल रहे हैं, जैसे ट्रैफिक का आपका कैंपेन लाइव है, या अवेयरनेस का कैंपेन लाइव है, लीड्स का कैंपेन लाइव है,
सो यू वांट कि किसी भी कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जाता है तो कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरी ये एडवर्टाइजमेंट उसको रिटारगेट करेगी। दैट हैपेंस व्हेन यू सी और वो सिलेक्ट लास्ट टच ऑफ ईच कैंपेन। और यू सिलेक्ट लास्ट टच ऑफ लास्ट कैंपेन मतलब इस पर्टिकुलर एड पे क्लिक करने के बाद लोगों का रिटारगेट होना चाहिए। इफ नॉट, देन मेरा एडवर्टाइजमेंट लोगों को रिटारगेट करेगी, बाकी के एड से आने वाला ऑडियंस पर मुझे फोकस नहीं करना है। इट हैपेंस व्हेन अ लास्ट टच लास्ट कैंपेन यू सिलेक्ट। व्हेन यू सिलेक्ट लास्ट टच ईच कैंपेन, हर एक कैंपेन से आने वाले ऑडियंस को आप रिटारगेट कर रहे हो, जो भी आपके एड्स रन हो रहे हैं सभी को आप रिटारगेट करना चाहते हो। एंड यू वांट टारगेट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन, इससे आने वाले ऑडियंस को रिटारगेट करना है, देन दिस लास्ट टच लास्ट कैंपेन ऑप्शन इज अ गुड। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट ईच कैंपेन बिकॉज आपका हर एक कैंपेन आपके बिजनेस के एक्शन के लिए ही रन हो रहा है। तो कहीं से भी आपके वेबसाइट के ऊपर लोग आते हैं किसी भी और कैंपेन से, उसको भी हमारी एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट कर सकती है। इफ इन केस अगर आपका ऑडियंस अलग अलग है, जैसे एआई चैटबॉट का, आपने ट्रैफिक एडवर्टाइजमेंट रन किया है कि रिटेल बिजनेस के लिए एंड कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी एक्स इंडस्ट्री के लिए, किसी और इंडस्ट्री के लिए, देन उसको रिटारगेट करना जरूरी नहीं है, आप लास्ट कैंपेन के साथ चल सकते हो बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग ऑडियंस है, यहाँ पे कुछ अलग टारगेट हो रहा है। इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कॉल, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आपका ऑडियंस सेम है, आपका रिटारगेटिंग का ऑडियंस और ट्रैफिक का ऑडियंस, दोनों कैंपेन का ऑडियंस सेम है, तो ईच कैंपेन के साथ चल सकते हो ताकि दोनों ऑडियंस को दोनों ऑडियंस को रिटारगेट करेगा हमारे एडवर्टाइजमेंट, जहां पे हमारे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटे छोटे सेटिंग्स होते हैं जो हमारे एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्टनेस बढ़ा देते हैं। तो लास्ट टच ईच कैंपेन हम सिलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट सेटिंग, जहाँ पे हमारा कोड मिलता है, जो भी हमने सेटिंग किया है उसको ट्रैक करने के लिए हमारा कोड है। जब आप वेबसाइट ऐड कर देते हो, आप जब एडवर्टीजमेंट रन करना स्टार्ट कर देते हो, ऑटोमेटिक कोड जनरेट होता है। अभी हमारा प्रैक्टिस अकाउंट है तो हमको कोड जनरेट करना पड़ता है, तो यू हैव टू सिलेक्ट द मैन्युअल कन्वर्जन सेटअप एंड इनसाइड टैग कोड पे क्लिक करो and you can scroll down and just click on a copy the code। नहीं हो रहा है कोड कॉपी, लेट मी ऐड अ वेबसाइट। ओके, देखो यहाँ पे एरर दिख रहा है आपको, यस नो? Yes, sir. राइट। सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ वेबसाइट एंड देन सी कोड वैल्यूएबल या कोड आता है क्या। ओके, नाउ वेबसाइट ऐड करने से पहले थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ कि हाउ यू आर टारगेटिंग पीपल और रिटारगेटिंग देम बैक। ओके, चलो, नाउ यू आर ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, यस नो? जैसे फॉर एग्जांपल आप पीआईडीएम के लिए रिटारगेटिंग का एड रन कर रहे हो, तो अगर एड से क्लिक करते हो तो आप पीआईडीएम के होम पेज पे लैंड करोगे, यस, एज एन ऑडियंस, इट इज ट्रू, Yes, sir. राइट? अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर पेज पे जंप करोगे, क्या लगता है आपको? लेट्स ट्राई टू फिल अप द फॉर्म। जैसे एग्जांपल मैंने डिटेल्स डाले एंड मैंने फॉर्म को फिलअप किया, तो क्या मैं किसी थैंक यू पेज पे लैंड गया? Yes, sir. यस, ये समझ में आ गया कि मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ तो होम से थैंक यू पेज पे ऑटोमेटिकली लैंड करता हूँ। इज इट राइट? Yes. इसका मतलब क्या है कि जो थैंक यू पेज विजिट कर रहा है ऑडियंस, उसने फॉर्म फिलअप किया है। ना दिस पर्टिकुलर थैंक यू पेज इज नॉट विजिबल विथ अदर ऑप्शंस, लाइक यहाँ से या कहीं से भी हम थैंक यू पेज पे जंप नहीं कर पाते, बिकॉज ये थैंक यू पेज ऐसा एक पेज है जो फॉर्म के बाद ही लोगों को विजिबल होता है। इसका मतलब क्या है? द पीपल हु आर विजिटिंग ऑन थैंक यू पेज इज कन्वर्टेड, राइट? यस नो? Yes. Yes, sir. राइट। सो यही हमको लिंक्डइन को बताता है कि अगर लोग होम पे विजिट करते हैं एंड थैंक यू पेज पे विजिट करते हैं, दीज ऑडियंस आर कन्वर्टेड ऑडियंस, इफ नॉट उसको रिटारगेट कर लो। तो पहले हमको पिकअप करना है हमारा मेन वेबसाइट यूआरएल या मेन वेबसाइट पेज। जैसे एग्जांपल, पीपल आर स्टार्टिंग विथ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट या दिस पर्टिकुलर पेज, कि लोग इस वेबसाइट के या इस पर्टिकुलर पेज के साथ स्टार्ट करते हैं एंड कंटेंट्स और इक्वल टू के साथ चलो, इक्वल टू इस पर्टिकुलर पेज पे लैंड करते हैं, थैंक यू पेज पे, जो भी आपका पेज रहेगा वेबसाइट के ऊपर, मोस्टली थैंक यू पेजेस ही होते हैं, तब इसको कन्वर्जन बोला जाता है। सो एग्जांपल, समबडी स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर पेज, होम पेज या कोई अदर पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अलग पेज दिया, एग्जांपल क्लासरूम वाला पेज दिया, तो ये भी मैं पेज ऐड कर सकता हूँ। इफ पीपल आर स्टार्टिंग विथ
also this particular page. अगर ऑडियंस ये दो पेज पे लैंड करता है और उसके बाद थैंक यू पेज पे लैंड करता है, तब वो कन्वर्टेड है. इफ नॉट, ओनली दिस पेजेस आर विजिटेड. इफ दिस पेज इज नॉट विजिटेड, तो मेरी एडवर्टाइजमेंट उसको रिटारगेट करनी चाहिए. इज इट ट्रू? यस, नो? sir. यस. Yes. यही हम लिंक्डइन को बता रहे हैं कि पीपल शुड स्टार्ट विथ दीज यूआरएल्स. ये यूआरएल के साथ लोग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट की जर्नी मेरी, और इस यूआरएल पे मेरी जर्नी कंप्लीट होती है, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है. अगर लोग इस यूआरएल तक नहीं आ रहे, तो आई वॉन्ट टू ट्रैक देम बैक, रिटारगेट देम बैक. राइट? यस, नो? Yes, sir. Okay. This is how you are creating a code, right? Let's see. अभी कोड तुम्हारा जनरेट हो रहा है क्या? Let's see. क्रिएट करते हैं. Now my demo conversion is created and install tag पे क्लिक करते हैं. अभी देखते हैं आपका कोड जनरेट हुआ क्या. Right? I'll install my code. Proceed. आ गया कोड आपका? Yes, sir. Yes, this code is necessary for you. क्यों? बिकॉज इस कोड से आपका जो आपने कन्वर्जन क्रिएट किया है, जिसको आपको ट्रैक करना है, उसको ट्रैक कर पाओगे. जैसे कन्वर्जन क्रिएट होता है, यहाँ पे अनवेरिफाइड के अंदर इंस्टॉल टैग का बटन विजिबल होगा. इंस्टॉल टैग पे क्लिक करते हो, वो आपको कोड पे लेके जाता है. अगर आपको स्टार्टिंग में कोड नहीं मिला, तो इंस्टॉल टैग के अंदर आपका कोड जनरेटेड है. नाउ एज अ मार्केटर, आप ये कोड अपने डेवलपर को सेंड भी कर सकते हो. तो आप अपने खुद को ईमेल करवा सकते हो ये कोड, एंड देन यू कैन सेंड दैट कोड टू योर डेवलपर. सो मार्केटिंग पीपल कैन सेंड दैट पर्टिकुलर कोड टू द डेवलपमेंट टीम, बिकॉज दे कैन ऐड द कोड इनसाइड द वेबसाइट. अगर आप खुद ही कर रहे हो, तो यू कैन ओपन एंड यू कैन कॉपी द कोड एंड पेस्ट दैट कोड इनसाइड द वेबसाइट. कहाँ पे करना होता है? हेड सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में आपका वेबसाइट का कोड पेस्ट होता है. व्हेन यू डेवलप अ वेबसाइट, आप जब वेबसाइट डेवलप करोगे, तब आपको समझेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट में कैसे कोड पेस्ट होते हैं. फॉर नाउ, एज अ मार्केटर, हमको कोड कॉपी करने तक का नॉलेज लेना है. इज इट राइट? समझ में आ गया सबको? यस, नो? कॉपी कैसे करना है एक बार बताओ. कॉपी देखो कैसे कर ओके. सकते हैं. कॉपी, कैन वी कॉपी? यस. राइट? राइट. बिकॉज कभी भी ऐसा कॉपी नहीं करो कि जैसे हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं ना, वैसा कॉपी नहीं करो, बिकॉज मिस हो जाता है कुछ कोड. इसलिए लिंक्डइन ने बना के रखा है आपके लिए एक बटन पे, है? तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो कॉपी हो जाता है. राइट? सो नाउ दिस इज व्हाट इज अ मार्केटर्स टास्क, कि आप यहाँ पे डेमो कन्वर्जन या जो भी आपका ट्रैकिंग कन्वर्जन है वो ऐड करो. बिकॉज जो आपने यूआरएल्स दिए हैं ट्रैकिंग कन्वर्जन के अंदर, जो भी आपने सेटिंग किया है, कितने दिन तक ट्रैक करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वट आर द सेटिंग्स यू हैव गिवन, उसके लिए आपकी लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट ट्रैक करना स्टार्ट करेगी. लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट रीटारगेट करना स्टार्ट करेगी. एंड बिकॉज ऑफ द यूआरएल हम देते हैं, इसके वजह से यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत फ्लुएंट होती है, बहुत स्मूथ ट्रैकिंग होती है. बिकॉज मैंने लिंक्डइन को बताया है कि इस यूआरएल से लोग स्टार्ट करते हैं और इस यूआरएल पे लोग लैंड करते हैं या कंप्लीट करते हैं एक्शन. तो लिंक्डइन के लिए बहुत आसान है. इस पे लैंड करने वाले लोगों को एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट करो इफ दे हैव नॉट विजिटेड दिस वन. अगर लोग इस पे लैंड करे हैं और थैंक यू पेज पे लैंड नहीं करते, तो उनको रिटारगेट करने दो. एडवर्टाइजमेंट रिटारगेट होता रहेगा. इस हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट थोड़ा और अच्छी तरह से वर्क करता है कंपेयर टू मेटा. बिकॉज मेटा हमारी यूआरएल्स नहीं लेता है. मेटा हमारे वेबसाइट पे खुद एक्शन करने की कोशिश करता है कि वेबसाइट को स्कैन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा. तो उसमें कहीं ऑडियंस मिस हो जाता है. होता नहीं है रियल टाइम में, बट एक्यूरेसी लिंक्डइन की बहुत ज्यादा है मेटा के कंपैरेटिवली, बिकॉज वो सीधा सीधा हमारे यूआरएल्स अंडरस्टैंड कर रहा है. राइट? दिस इज व्हाट इज अ मेटा वर्सेस लिंक्डइन रिटारगेटिंग. लिंक्डइन के अंदर हम कन्वर्जन ऐड कर सकते हैं. वंस कन्वर्जन इज एडेड, कन्वर्जन ऐड हो गया, हमारा एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, जहां पे हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का. तो जो भी आपने अपना एड फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, उस फॉर्मेट के अंदर आप अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर पाते हो. ना एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? किसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में इशू हो रहा है? यस, नो?
सब लोग कर पाते हो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट, मैसेज हो या पोस्टर हो, कराउजल हो? Yes, sir. यस। सो इफ दैट इज क्लियर देन आप अपना एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल हम डेमो के लिए पोस्टर ऐड कर देंगे। डेमो ऐड, आपका यूआरएल, दिस यूआरएल, डेमो एंड योर बटन, हेडलाइन एंड योर बटन, समथिंग लाइक दैट, सेव एड। नाउ यू कैन सी योर एडवर्टाइज। इस तरह से आपने ऐड बनाया। नाउ यू कैन एग्जिट, आप अपना एडवर्टाइजमेंट एग्जिट करते हैं। बिफोर एग्जिटिंग, देखो कोई भी ऐड हो आपका लिंक्डइन का, पोस्टर, कराउजल, इस बटन के अंदर आपके एडवर्टाइजमेंट का डेमो छुपा हुआ है कि कैसे दिखता है आपका एडवर्टाइजमेंट। मैसेज के लिए सेंड मैसेज का ऑप्शन है, एंड पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्रिएटिव बेस्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए शो इन अ फीड नाम का ऑप्शन है। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल फीड में कैसे दिख रही है आप वो देख भी सकते हो। इस वजह से आप चेक कर पाते हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो दिख रही है वो आपके काम की है या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, राइट। हमेशा हमारे एडवर्टाइजमेंट का जो फॉर्मेट होता है पोस्टर का, वो 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल चूज करना है ताकि कुछ कट नहीं होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. यस, नो? एंड देन इन रियल टाइम यू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होता है आपके एडवर्टाइजमेंट का? पेमेंट मेथड ऐड होता है। पेमेंट मेथड आप जैसे ही ऐड करते हो आपके एडवर्टाइजमेंट रिव्यू होती है। रिव्यू के अंदर कुछ एरर है कि आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो कैप्चर किए जाते हैं। एरर कहाँ पे होते हैं? मोस्टली आपके एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव पे होते हैं कि आपने जो टेक्स्ट ऐड किया है वो टेक्स्ट कोई निगेटिव टेक्स्ट तो नहीं है। निगेटिव टेक्स्ट मतलब क्या होता है? मार्केटिंग में ऐसे कुछ वर्ड्स है जो प्रोहिबिटेड है, वो बैन है। जैसे डेथ शब्द का यूज करना बैन है, कोविड-19 शब्द का यूज करना बैन है, या कोई ऐसे वर्ड जो लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, लोगों का सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले ऐसे शब्द बैन होते हैं। अगर ऐसे कुछ आपने वर्ड्स यूज किए हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो वो कैप्चर करके आपको रोक देता है कि देयर इज सम नेगेटिव वर्ड्स, यू शुड चेंज इट एंड देन यू कैन लाइव योर एडवर्टाइजमेंट। ओके। तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेटा हो या लिंक्डइन हो, हेल्प करते हैं कि आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये गलत है, सॉल्व करो। क्यों? बिकॉज आपके पेमेंट उसको बहुत प्यारे है। अगर आप ऐड रन नहीं कर पाओ तो उसको पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको हेल्प करता है ताकि आप एडवर्टाइजमेंट को जल्दी से जल्दी लाइव करो और उसको पेमेंट मिल जाए। गॉट इट? तो आपका एडवर्टाइजमेंट रोकना या आपका एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होना बहुत कम ऐसा होता है। तो जब भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट को लाइव करते हो, एरर्स चेक करना खुद भी, एंड देन ऐड पेमेंट मेथड्स एंड देन लाइव योर एडवर्टाइजमेंट। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. यस। इन योर केस प्रैक्टिस करने के बाद सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट कर सकते हो, आपकी एडवर्टाइजमेंट सेव हो जाएगी। एंड में यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन ऐड दोज स्क्रीनशॉट इनसाइड द प्रेजेंटेशन। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. सो कर सर, पाओगे? ये टू सर कर पाएंगे, लेकिन एक चीज पूछनी थी सर। कहाँ प्रेजेंटेशन कहाँ से लेना है सर? मैं भूल गई हूँ से स्क्रीनशॉट। लेना है? यस सर, वो स्क्रीनशॉट लेके आपने एक बार बताया था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। कैनवा प्रेजेंटेशंस, कैनवा में है वो? राइट। ओके सर। कैनवा में बनाओ या पीपीटी बनाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, कोई भी। ओके सर। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी टू presentations from your side, one for a Meta B2C, one for a LinkedIn B2B। कब दिखा सकते हो? यू गाइस टेल मी। जब भी हम बताएंगे उस दिन नहीं आएंगे। यस। गाइस, I'm audible, राइट? कब दिखा पाओगे प्रेजेंटेशन दोनों? So Monday? मंडे? Yes, sir, Monday. Let me give you a time. Monday is the 28th, right? Yes. Fine. यस Chalo. सर। So Monday, I'm going to see both presentation from your side, right? यस सर। Okay.
चले, नो प्रॉब्लम, वेट करते हैं मंडे तक। समझ में आ गया? तो यू शुड प्रैक्टिस 3 एडवर्टाइजमेंट इनसाइड द लिंक्डइन एज वेल, ट्रैफिक या अवेयरनेस एड, लीड्स एड एंड कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट। ओके, 4 करना है कर सकते हो, ट्रैफिक अलग, अवेयरनेस अलग, लीड्स एंड कन्वर्जन अच्छा ही है। ओके, बट ट्रैफिक एंड अवेयरनेस बोथ रन इन सेम वे सर करके। ये सर एड लॉजिक भी देखेंगे आप? ऑफ कोर्स। तो हाउ आई कैन जज? आपके एड लॉजिक के अंदर आपने कुछ अलग ही लिखा है, एड के अंदर कुछ अलग ही टारगेट किया है, तो उसको सर करने के लिए दोनों चीजें मेरे सामने होनी चाहिए, राइट? सर सपोज एक ही बिजनेस है तो कभी कभी तो ऑडियंस भी तो सेम रहेगी ना, हाँ, और रह मैसेज भी सकती है। सेम रहेगा। नहीं, मैसेज अलग अलग हो जाएगा। कैसे रहेगा अवेयरनेस का मैसेज सेम लीड्स के लिए? कैसे रहेगा लीड्स एंड अवेयरनेस का मैसेज कन्वर्जन के लिए? मैसेज तो नहीं, बट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ हाँ राइट। सर जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो किस किस चीज के लिए हैं? एवरीथिंग रिलेटेड टू एड। रिव्यू का तो होना ही है और बाकी सेटिंग्स का भी सारी। यस, ओके। सेटिंग इज व्हाट बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर टूल का एक्सपर्टीज दिखा रहा है कि आप एक्चुअल में कर पा रहे हो वो चीज, राइट? तो मुझे तो पता है आपने किया है, बट जब आप इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को किसी इंटरव्यूअर को देख दोगे, उसको समझेगा ना कि आपको वो चीज आती है। इट्स नॉट, इट इज गुड फॉर यू। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके लिए बन जाएगा, 2 प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे कि B2B के लिए आप मार्केटिंग कैसा करते हो, B2C के लिए कैसा करते हो, राइट? बना पाओगे मंडे तक सब लोग? यस सर। वेरी गुड। ना, एक छोटा सा टास्क देता हूँ अपार्ट फ्रॉम दीज प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, इफ योर बिजनेस, एनी बिजनेस, B2C बिजनेस या B2B बिजनेस, अगर लोग उसको सर्च कर रहे हैं, इफ पीपल वांट टू सर्च दिस थिंग, कहाँ पे सर्च करते हैं लोग? अगर आपके बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए तो वेयर पीपल विल सर्च दिस? गूगल। ऑन अ सर्च इंजन। तो यस सर। क्या लगता है कैसे सर्च करेंगे? एग्जाम्पल, अगर कोई PIDM की सर्विसेज ढूंढ रहा है तो वो क्या सर्च करेगा? डिजिटल मार्केटिंग। नो, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग क्लास। हाँ, ये सर्च करेगा। तो डिजिटल कीवर्ड्स मार्केटिंग, चाहिए। एग्जैक्टली। सृष्टि बहुत अच्छा समझ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर बिजनेसेस 5 कीवर्ड। जैसे PIDM के लिए अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो क्या आ सकता है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन पुणे, टॉप डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन पुणे। दीज 5 6 कैन बी माई कीवर्ड्स। तो आपके बिजनेस के आपको क्या लगता है 5 6 कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? वो आप ढूंढ सकते हो या लिख सकते हो। सर तो वो ब्रांड एक्सेल में जो हमने इन मार्केट लिखा था तो वो भी तो वेरी वही। गुड, वेरी गुड, यस। ब्रांड एक्सेल में जो इन मार्केट ऑडियंस है, दैट इज द कीवर्ड्स। यू गॉट इट दिव्या। सो यू नीड टू गिव मी एट लास्ट 5 to 6 कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस और योर प्रोडक्ट। कर पाओगे? यस। यस, बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ आवर गूगल एड्स, राइट? एंड एज आई सेड यू, गूगल एड्स के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, राइट? सो लेट्स सी टुमारो कि हम गूगल एड्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज तीनों एड्स के अंदर फर्क क्या देखने को मिलेगा आपको? जैसे हम B2B के लिए कर रहे थे, वी आर फोकसिंग ऑन एफिनिटी मोर, कि वो लोग कौन है, कस्टमर सक्सेस हेड है इसीलिए ऐड दिखा रहे हैं। जब मेटा के ऊपर कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट क्या है इसीलिए उसको हम ऐड दिखाते हैं, राइट? बट जब हम गूगल के ऊपर जाते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो कस्टमर सपोर्ट हेड है, उसका एज क्या है। बट अगर वो कीवर्ड सर्च कर रहा है तो वो मेरा ऑडियंस बन सकता है। इज इट ट्रू? यस या नो? यस सर। somebody सर्चिंग बेस्ट कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर, वो मेरा ऑडियंस बन सकता है, यस सर। बिकॉज ही इज सर्चिंग माई प्रोडक्ट, ही इज सर्चिंग रिलेटेड टू माई बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर एड्स के अंदर इन मार्केट ऑडियंस बहुत डिटेल टारगेट होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये अगर राइट सर्च रहेगा विच इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड,
इफ somebody सर्चिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, वो मेरे काफी काम का है, इंस्टेड ऑफ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, वो मेरे काम के नहीं है। बट somebody सर्चिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, वो मेरे काम की ऑडियंस है, बिकॉज वो मेरे बिजनेस के साथ कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेरे बिजनेस के साथ काम कर सकती है, राइट। दीज कॉल्ड एज अ कीवर्ड्स, जो हमारी गूगल एड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम टारगेट ऑडियंस से ट्रीट करते हैं। गॉट इट? Yes. क्लियर? सो फॉर दैट आप अपने बिजनेस के 5-6 ऐसे कीवर्ड्स लिखिए जो आपको लगता है कि हाँ, ऐसा सर्च करने के बाद मेरा प्रोडक्ट आ सकता है, या ऐसा सर्च करने वाले लोगों को मुझे ऐड दिखाना चाहिए। जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस टूल, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये आ सकता है क्विक रिप्लाई जैसे बिजनेसेस के लिए। तो आपके बिजनेस के लिए क्या आ सकता है, ऐसे 5-6 कीवर्ड्स आप फाइंड कर दीजिए, लिख लीजिए, राइट। Yes. राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल प्रैक्टिस, ये आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं कल तक करने के लिए, राइट। कर पाओगे सब लोग? Yes. सर गूगल एड्स में भी हम B2B और B2C दोनों करेंगे क्या? कर सकते हैं, जितना आपके पास बिजनेस है। गूगल एड्स इज नॉट लिमिटेड फॉर B2B B2C। गूगल एड्स पे कोई भी बिजनेस का एड रन कर सकते हो आप। व्हाट है? बिकॉज गूगल एड इज नॉट मेंट फॉर सर्टन बिजनेस। गूगल एड इज अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट, वो एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर B2B का रन करो, B2C का रन करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस करो। गॉट इट? क्लियर है? यस नो? Yes, sir. ठीक है, ढूंढिए आपके प्रोडक्ट या बिजनेस के कीवर्ड्स, ढूंढिए, ताकि हम कल से गूगल एड्स को स्टार्ट कर पाए। ओके? यस। एनी डाउट्स? सर वो वीडियो देख के बता दीजिए ना। बता देते, ग्रुप पे 40 डाल सेकेंड्स देता में। हूँ। यस यस यस, आई विल ऐड मैसेज ऑन द ग्रुप। ओके, थोड़ा ठीक है, आराम से देखूंगा, आराम से मैसेज कर पाऊंगा आगे। ओके, ठीक है, चलिए सर। या एक अलर्ट डाल दो, ओके, फीडबैक ऐसा कुछ डाल के, आई विल ड्रॉप मैसेज। ठीक है, करता हूँ। डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।